हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए के मिनी मॉक का सॉल्यूशन करने वाले हैं 23 जनवरी का, वो भी मैथ के बेस्ट ट्रिक और टिप्स के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। अगर अभी इसकी जनसंख्या इतना है तो 2 साल के बाद कितना होगा। अभी अगर इसका जनसंख्या कितना है 847000, 20% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा। पहला साल 120% हो जाएगा और दूसरा साल भी कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। तो जो भी कट रहा काट देते हैं यहाँ से, ये 6/5 हो जाएगा, ये भी 6/5 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। वे काम करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम शेष पुरुष कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, टोटल मेरे पास 12 दिन था और कितना आदमी था, 7 आदमी था। लेकिन अब कितना आदमी बचा हुआ है। अब मेरे पास सिर्फ 4 आदमी है और हमको दिन पता करना है। तो देख लेते हैं कि काम कितना बचा हुआ है। सबसे पहले काम कितना बचा हुआ है, यानी 7 आदमी का काम बचा हुआ है। पहले जितना आदमी था 7 आदमी का काम कितने दिनों तक का काम बचा हुआ। अगर 5 दिन काम कर लिया है तो, और टोटल 12 दिन काम करना था, तो 7 दिन का काम बचा हुआ है, यानी इतना काम बचा हुआ है। अब इसको कितना आदमी करेगा। पहले तो 7 आदमी था, जिसमें से 3 आदमी छोड़कर चल गया, तो 7 में से 3 चल गया, तो बचा कितना, 4 आदमी। 4 आदमी करेगा, कितना दिन में करेगा, तो इसको फाइंड करना है। तो डी मेरा कितना हो जाएगा 49, ये 49/4। तो ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 12 चौके 48 है 49/4। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अगर इसकी चाल में 12.5 किलोमीटर की कमी की जाती है तो 450 किलोमीटर इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहले इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं। इनिशियल स्पीड कितना था, 350 किलोमीटर चल रहा था 4 घंटा में। तो कितना हो जाएगा ये 8 चौके 32, 3 35, 7 चौके 28 और 20, 4 पचे 20, यानी 87.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अब इसमें क्या बोला कि 12.5 किलोमीटर हमको कम करना है, तो 12.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा 2, 8 में से 1 घटेगा तो 7, यानी अब उसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या बोला है कि उसको 450 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो 450 किलोमीटर की दूरी कितना टाइम में, 450 किलोमीटर की दूरी 75 की स्पीड से कितना टाइम में कवर करेगा। तो 25 या 75, 25 18 टाइम्स में 18 हो जाएगा और 3 6 18, यानी 6 आवर में वो जर्नी कंप्लीट कर लेगा। अगला सवाल, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। इसका आयतन इतना है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका चौड़ाई हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये कितना है 3:2:1। तो इसको मान लेते 3x 2x और x मान लेते। सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी हम जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही तो होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसी को गुना कर दी, यानी 6x³ मेरा कितना हो गया 3072। ठीक है, 3072 हो गया। उसके बाद इसको काटेंगे, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी x³ कितना आ गया 512। अब 512 किसका क्यूब होता है, 6 6 36, 8 8 64, 8 का क्यूब होता है, यानी x मेरा कितना आ गया 8। और हमसे क्या पूछा था, चौड़ाई कितना है 2x, तो 2x मेरा कितना हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 16 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 110 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। ठीक है,
मान लेते ट्रेन इधर जा रहा है और लड़का इधर से दौड़ रहा है, तो यहाँ पर दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहा होता तब माइनस हो जाता। ठीक है, इसको याद रखना है। तो 110 मीटर रेलगाड़ी को कितना, दोनों का स्पीड को प्लस कर देते हैं, यानी 66 हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। ये 18 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 22 तिया 66 और 22 बचे 110। और ये कितना हो गया, ये 5 5 कट जाएगा, 3 6 तिया 18, यानी कितना हो जाएगा, 6 सेकंड में वो पार कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल। 11 परिमाणों का औसत 50 है, 6 परिमाणों का औसत 49 है और अंतिम पहले 6 और अंतिम 6 का परिमाण का औसत 52 है, तो छठा परिमाण हमको बताना है। ठीक है, अगर 11 परिमाणों का औसत अगर 50 है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 11 गुना 50 यानी 550 हो जाएगा। ठीक है, 11 परिमाणों का सम कितना हो जाएगा, 550। और 6 परिमाणों का औसत अगर 49 है तो इसका सम कितना हो जाएगा, 6 गुना 49। 11 परिमाणों का सम हो जाएगा 49, और पहले 6 का और अंतिम 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुना 52। अगर इसको करेंगे 6 पचे 30, 6 दूना 12, ये 312 होगा। इसको अगर करेंगे 9 6 के 54 के 4 हाथ में रहा 5, 6 चौके 24 5 29, 294। यानी ये जो आया है, ये 12 चीज का सम आया है। 12 चीज का सम कितना आ गया, 12 चीज का सम आ गया 6 9 और 1 10 के 0 हाथ में रहा 1 3 2 5 1 6 606। और 11 चीज का औसत मेरे पास, ये 11 चीज का सम कितना आया, 550। तो अगर इसको इसमें से घटा देंगे तो वही तो मेरा छठा चीज निकल जाएगा, क्योंकि इसमें छठा चीज 2 बार रिपीट हो गया है और इसमें नहीं है। इसीलिए इसको अगर घटाएंगे तो यहाँ 6 आएगा, 60 में से 55 घटेगा 5, यानी 56 मेरा उसका परिमाण का मान आ जाएगा, छठा परिमाण का। अगला सवाल। चावल की 2 किस्मों का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 70 रुपया पर बेचने पर 20% का लाभ हो। ठीक है, अगर 70 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा, यानी 70 जो है ये 120% का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 25 चौके 100। तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 तिया 75 और 25 सत्ते 25 अट्ठे होता है 100 200। तो उसमें से 25 घटा दीजिए, यानी 175/3, यानी उसका ओरिजिनल प्राइस है 175/3। एक 50 में बिक रहा है और एक 60 में बिक रहा है। तो अगर हम इसको घटाएं 6 तिया 180, 180 में 175 घटाएंगे, ये 5/3 आ जाएगा। और इसको अगर घटाए तो 150 यहाँ पर की कितना आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा। सबको काट देते हैं अनुपात में, ये अनुपात में होगा। तो ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो कितना आएगा, 1:5 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल। 10% छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ कमाने के लिए 360 रुपये की क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना अंकित करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कुछ है। ठीक है, अब उसमें 10% का छूट देना है, यानी 9/10, 10% छूट दे दिए, 90/100 में दिए, तो बराबर कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 360। 360 में कितना का फायदा करना है, 25%, यानी 125। 125/100। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा, और 9 चौके 36, तो 125 चौके कितना हो जाएगा, 500। 500 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। यदि ए और बी के 20% के 120% के बराबर है तो बी ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ए बी के 120% के बराबर है, तो मान लेते हैं अगर बी 100 है तो ए कितना होगा, ए 120 होगा। अब यहाँ से काटने पर क्या पता चला कि ये 6 है, ये 5 है, 20 टाइम्स 20 से जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है कि बी ए प्लस बी के कितना परसेंट है, जिस यहाँ पर के जिसमें लगा हुआ यानी वो नीचे जाएगा, ए प्लस बी के यानी ए प्लस बी यानी 6 5 11, 11 के ए कितना परसेंट, मतलब बी कितना परसेंट है, तो बी कितना है 5, 5 11 के कितना परसेंटेज लाने के लिए 100 देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 500/11,
500/11। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 चौके 44 और 44 6 11 पचे 55 5/11% होगा। ठीक है, 45 5/11%। ठीक है, अगला सवाल, यदि किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, 8 दूना 16 यानी 1000, 8 दूना 16 यानी साधारण ब्याज 1000 है, यानी 1000 कितना है, 16% का वैल्यू है। 8% के हिसाब से 2 साल के लिए तो 16% ही होगा, तो 100% निकाल लेंगे, ये मेरा वो सम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी सम आया तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौके 16, ये 25 चौके 100, ये 250, यानी ये कितना आ गया, 25 25 625 इतना आया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि अगर चक्रवृद्धि आधार पर फिर गणना कर ले तो ये चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर ये कितना हो जाएगा, 8 साल का 8% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव, तो 8 8 16.64 सक्सेसिव ऐसे ही ना निकलता है, 8 + 8 + 8 64/100, तो कितना हो जाएगा, 16.64 हो जाएगा। तो इसी का 16.64% हमको निकाल देना है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5, यहाँ से 8 दूना 16.32 और 5 से 125, बस इसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी धनराशि पर 8% के 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 है तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार से उस पर गणना करें तो समान राशि पर समान दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर 1000 रुपया साधारण ब्याज है तो 8% के हिसाब से 2 साल के लिए कितना परसेंट होगा, 16%, तो ये 16% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, तो ये मेरा सम आ गया। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगा, इसीलिए इसको काटना ना है। अब हमको क्या बोला है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर ये सेम पैसा लगा दे तो कितना होगा। अगर हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि में सक्सेसिव चलता है तो सक्सेसिव कितना होगा, 8 + 8 + 8 64/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16.64, ये 16.64% ये होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा। तो बस इसी का हमको 16.64% निकाल देना है, यानी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना की। ठीक है, यहाँ से ये कट गया और ये पॉइंट हटा, ये 2 0 कट गया, 16 एकम 16 100 और 16 चौके 64 यानी 104, और यहाँ पर 10 था तो 1 0 और, तो 1040 आंसर आ गया। अगर गुना कीजिएगा तो कैलकुलेशन और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, इसीलिए गुना नहीं करना है शुरू में। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा, 12% लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सिंपल सवाल है, 1975 को 112% निकाल देना है, तो 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना हो जाएगा, और 25 सत्ते 175, 175 10 185, 10 195, 96 97 98 23 200 2 3 सॉरी अच्छा, इसको काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगला सवाल, यहाँ क्या बोला है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरों के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही हो। ये स्टेटमेंट याद रखना है, एक ही पेड़ होना चाहिए एक पंक्ति में, पेड़ की समान संख्या, उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पंक्तियों की संख्या, तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं जो 24 में भी कॉमन है, 56 में भी कॉमन है, 72 में भी कॉमन है। तो HCF निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 तिया 24 होता है और 8 सती 56 होता है और 8 नवा 72 होता है, तो 8 तो आएगा ही, 8 आएगा
और कुछ कॉमन है इसमें, 7 इसमें है, इसमें 3 है, यानी कुछ कॉमन नहीं है, इसीलिए 8 ही मेरा HCF हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला है कि पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। पेड़ों की संख्या क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अगर 24 आम के पेड़ है और हर एक पेड़ में मतलब कि हमें प्रत्येक पंक्ति में एक ही पेड़ है, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, पंक्ति का संख्या ज्ञात करना है। मान जैसे कि यहाँ पर 24 पेड़ है और हर एक पेड़ में कितना है, 8 आम है, तो कितना पंक्ति हो जाएगा, 3 पंक्ति हो जाएगा। ठीक है, 3 पंक्ति हो जाएगा। दूसरा क्या है, 56 सेब का पेड़ है और उसमें हर एक पंक्ति में 8 है, तो 8 सती 56 हो जाएगा। और तीसरा 72 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 9 3 12 7 19, यानी टोटल 19 पंक्ति होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी के 1/2 भाग को 5% के ब्याज दर पर, 1/3 भाग को 8% ब्याज दर पर और शेष हिस्सा का 10% पर निवेशित किया है और तीनों निवेशों से उसे इतना पैसा मिला है। ठीक है, तो कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कुल पूंजी को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं उसने 300 रुपया निवेश किया, तो सबसे पहला का 1/2 भाग, 1/300 का 1/2 भाग करेंगे तो 150। ठीक है, 150 रुपया को उसने कितना परसेंट में किया, 5% में। उसके बाद दूसरा में क्या किया कि दूसरा में क्या किया उसने, 1/3, इसका 1/3 करेंगे 300 का, तो 100 रुपया आएगा। 100 रुपये को कितना किया, 8% में, 8% में निवेशित किया। और तीसरा को क्या किया, बचा हुआ शेष राशि को, यानी यहाँ 150 आ गया, यहाँ 100 आ गया, 250, बचा कितना, 50, तो 50 रुपया को कितना में किया, 10% में इन्वेस्ट किया। अब हमसे परसेंटेज कितना निकाल रहा है, 150 का 15%, 150 का 5%, इसका 10% 15 होगा, 5% कितना हो जाएगा, 5% मेरा हो जाएगा 7.5, और 100 का 8% 8 ही होगा, और 50 का 10% 5 होगा, यानी 8 5 13, 13 7 20, 20.5, यानी 820 रुपया जो है ये 20.5 का वैल्यू है। इन सबको सम करके 20.5 का वैल्यू है। तो कितना का हमको निकालना है, कितना माने थे 300, तो 300 का निकालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20.5 और 4 से जाएगा, यानी 4 तिया 12, 12 के बाद 3 0। ठीक है, 12,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 215 से विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल ज्ञात हो। तो इसको ऑप्शन से ही करना सही रहेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर देखिए 158 से अगर हम 21 को डिवाइड करें, पहला ऑप्शन अगर हम लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14 21 कितना टाइम से जाएगा, 21 5 कितना होता है, 105, 21 9 21 6 6 कम 6 6 दूना 12, 126, 21 7 7 कम 7 7 दूना 14, 147 आ रहा, 3 50 8 58, यानी 11 मेरा शेष बच रहा, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि हमको 4 शेष बचाना है। उसके बाद 18 लेते हैं, उसके बाद 18 लीजिएगा, 18 में कुछ आएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 7 न लेना क्योंकि हमको बड़ी से बड़ी संख्या बोला। उसके बाद 14 लेंगे, तो जब 14 लेंगे तो ये देखिए 158 बाय अगर 14 करेंगे तो 14 एकम 14, और यहाँ 18 14 एकम 14 प्लस 4 बचेगा, यहाँ 4 बचा। उसी तरह दूसरा में चेक कर लेंगे कि 215 में रखने पर ऐसे ही पता चल रहा है कि 215 में अगर 14 रखेंगे तो 210 तो 14 के टेबल में आ जाता है, बचता कितना, 5 है, तो यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 14 ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर लेना है। अगला सवाल, दो संख्या ऐसी है जिनमें पहली संख्या के 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना का कुल योग 100 है, पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुना का योग 120 है, तो संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो मान लेते वो संख्या x है और y है, तो पहली संख्या का 2 गुना 2x प्लस और दूसरी संख्या का 3 गुना यानी 3y कितना है, 100 है, 100 है, और पहली संख्या का 3 गुना यानी 3x प्लस दूसरी संख्या का 2 गुना 2y
इक्वल्स टू 120 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 3 से, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 9 में से 4 घटेगा तो 5, तो 5y ये कितना हो जाएगा 300, और ये 240, तो बचेगा कितना 60, y कितना आ जाएगा 12, y 12 आ जाएगा। उसी तरह से अगर x निकाले तो यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन में क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 100 था। तो अगर हम y की जगह 12, 12 तिया 36, यहाँ पर 12 पुट करेंगे, 12 तिया 36, 36 इधर जाएगा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 36 घटेगा 64, 64/2, तो x कितना आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 32। ठीक है, तो y मेरा 12 आया, x 32 आया, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या मेरा 32 है, वही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये वर्ग है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√2। ठीक है, तो a√2 का वैल्यू मेरा कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, तो a कितना हो जाएगा 20/√2। अब जब भी नीचे √2 आता है तो हम लोग ये इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या कहते हैं इसको याद नहीं आ रहा, तो ये कितना हो जाएगा 20√2/2 कितना हो गया, यानी 10√2। ए कितना आया मेरा 10√2 आया। ठीक है, अब 10√2 आया, अब इसका हमको क्या निकालना है, परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 10√2, तो कितना हो जाएगा 40√2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अरुण और आहान के पास धनराशि का 9:5 है, अपने हिस्से का 12%। अरुण 12 रुपया आहान को दे देता है तो उसका अनुपात 4:3 हो जाता है, तो अरुण के पास कितनी राशि थी, पहले जितना राशि था वो निकालना है। तो मान लेते हैं ये अरुण है, छोटा वाला आहान है। ठीक है, और इसके पास कितना पैसा है, इसके पास 9x है मान लेते हैं, और आहान के पास कितना है, आहान के पास है 5x है। तो हमको अरुण का निकालना है, यानी कैपिटल ए का निकालना है। ठीक है, 9x में अब क्या करता है, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, 9x में क्या करता है कि 9x मतलब कि क्या बोला है कि अरुण अपने हिस्सा का पैसा दे देता है, यानी अरुण से 12 रुपया जा रहा, और जा रहा है किसके पास, आहान के पास। आहान के पास कितना जा रहा है, आहान के पास कितना पैसा जा रहा है 12 रुपया, आहान के पास कितना पैसा जा रहा है 12 रुपया। ठीक है, तो ये रेशियो कितना होता है 4/3 हो जाता है, 4:3 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 9 अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 27x माइनस 36 इक्वल टू 48 प्लस 12 चौके 48। ठीक है, अब यहाँ 27, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, 5 चौके 20 ना होना चाहिए, यहाँ पर 20 होगा, सॉरी, यहाँ पर 20x होगा। तो अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, 84 7x, x बराबर कितना हो गया 12, x 12 आ गया। अब हमसे पूछा है कि अरुण के पास पहले कितना था 9x था, तो क्या कर देंगे 12 गुना 9 108, यानी उसके पास 108 रुपया शुरू में था। ठीक है, अगला सवाल, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाज्य करने पर 6 शेषफल बचता हो। ठीक है, सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता कितना है, 1 के साथ 4 जीरो, यही सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 कितना बचेगा 3, 3 7 चौके 28, कितना बचेगा 2, फिर ये कितना हो जाएगा 20, 7 दूना 14, कितना बचेगा 6 और 60, 7 8 सती 56, कितना बचेगा 4, यानी 4 शेषफल बच रहा, और हमको 6 शेषफल बचाना है। यानी अगर ये नंबर 2 ज़्यादा होगा, अगर ये नंबर 2 ज़्यादा होता तो ये 4 शेषफल ना बच के 6 शेषफल बचता
है ना, यही ना बात होगा कि अगर ये नंबर 2 ज़्यादा हो जाए तो अभी 4 शेषफल बच रहा है, 2 ज़्यादा शेषफल बचेगा तो 6 शेषफल बचेगा, तो वही हो जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 10002 होगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल। अंजलि 8 दिनों में काम कर सकती है। अंजलि ने के इस काम के लिए 320 रुपया लिया और वो लावण्या की मदद से 6 दिनों में काम कर देती है। लावण्या का हिस्सा बताइए। तो दोनों का एफिशिएंसी पहले निकालना होगा, उसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो सबसे पहले अंजलि अकेले 8 दिन में कर सकती थी और दोनों मिल के कितना दिन में कर दिया, 6 दिन में। तो इसका एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 8 तिया 24, 6 चौके 24। ठीक है, इसका अब एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, ये है जो ये अंजलि का सिर्फ है और ये दोनों मिला के है, अंजलि प्लस लावण्या का है। तो अगर अगर इसमें एक घटा, मतलब इन दोनों को घटा दे तो अंजलि का हट जाएगा, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो एक बचेगा। एक किसका है, लावण्या का एफिशिएंसी है। तो तीन हो गया अंजलि का एफिशिएंसी और एक हो गया लावण्या का एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो 320 रुपया है टोटल। तो टोटल कितना है, टोटल है 4 और इसमें लावण्या कितना है, 1 है, लावण्या का हिस्सा 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया। तो लावण्या को कितना मिलेगा, 80 रुपया मिलेगा। अगला सवाल। 5:2:8 के अनुपात में ए बी सी को एक राशि का बंटवारा किया जाता है। ए और सी में इतना का अंतर है तो कुल राशि क्या है। ठीक है, ए और सी में, ए और सी कहाँ पर है, 5 है, 2 है, 8 है, यही रेशियो है ना। और ए और सी में कितना का डिफरेंस है, 5 में से 8, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। लेकिन ओरिजिनल में कितना का डिफरेंस है, 7740 का, 7740, ये 3 यूनिट का वैल्यू है। तो हमको बताना है तो कुल राशि कितना है, कुल राशि कितना है, 5 2 7 8 7 15। तो कितना हो जाएगा, 15, 3 3 बचे 15, तो 0 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, 7 5 35 36 37 38 के 8 हाथ में रहा 3, 7 5 35 36 37 38, यानी 38800 इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। सॉरी, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मल्टीप्लाई गुना करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500, 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, 7 5 35 36 37, 37 के साथ हाथ में रहा 3, 7 5 35 36 37 38, यानी 38700 आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके। और अगर हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।